आप में से बहुत सारे लोगों ने तो ये जरूर सुना होगा कि आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। तो इसी तरीके से हम भी अपने दिन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और इसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज के ब्लॉग में यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत को अच्छा कर सकते हैं, और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन किस तरीके से अच्छा जाता है, किस तरीके से चीजें पॉजिटिव वे में होती हैं, किस तरीके से हमारे काम जो है बिल्कुल सही ढंग से होते हैं। तो जैसे विंटर्स है, सभी को पता है विंटर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, किसी को प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खासतौर से उन घरों में जिन घरों में बच्चे छोटे होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की बात होती है कि किस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करें जिससे कि हम और हमारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो देखिए, मॉर्निंग में क्या होता है, मैं जैसे ही उठती हूँ, मेरी एक आदत है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, कोई भी दिन होता है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है घर के विंडो को ओपन कर देना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही उठती हूँ और उठने के साथ ही मैं क्या करती हूँ, घर के जितने भी कर्टन्स हैं उसे हटा के विंडो जरूर खोलती हूँ, डोर जरूर खोल देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में अभी दिसंबर भी चल रहा है, सोचिए सनलाइट इतनी जबरदस्त आ रही है, तो इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जब हम समय से उठेंगे नहीं, समय से उठ करके बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमें सनलाइट कैसे मिलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो जाती है, विटामिन डी की कमी से। तो हमेशा कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ करके सनलाइट में थोड़ी देर के लिए 15 मिनट आधा घंटा जो भी आपके पास टाइम हो थोड़ा सा जरूर दें। तो मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज करती हूँ, मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मैं टेरेस पे चले जाती हूँ या मैं अपने गार्डन में समय व्यतीत करती हूँ, जैसे मुझे लगता है। कोशिश यही करती हूँ, पर जैसे अभी हवा बहुत ज्यादा चल रही है, अभी इस विंटर्स में देखिए सन तो है ही है, साथ में हवा भी बहुत ज्यादा चल रही है। इसकी वजह से क्या है, बीमारियां बहुत ज्यादा घर कर रही हैं। तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, ऐसे ही अपने जो मेरा लिविंग रूम है उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से सनलाइट आती है, मैं वहां बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, साथ में चाय को भी एंजॉय करती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूरी प्रॉपर रोशनी मेरे घर में एंट्री करती है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि हमारे घर का जो मुख है वो पूर्व दिशा में है, तो इसलिए हमारे पास सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से हर कॉर्नर में आती है, तो हम इसका प्रयोग जरूर करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये सारी चीजें तो नेचुरल मिल ही रही हैं, साथ में हमें अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें हैं, खासतौर से विंटर सीजन में और बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बच्चों को एनीमिया हो जा रहा है, बच्चों का एचबी डाउन हो रहा है, ऐसे मुझे भी होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी डाइट में बीटरूट को शामिल कर दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम बीटरूट से बना सकते हैं, जैसे स्मूदी हो गई, बीटरूट के पराठे हो गए। जैसे मैं बनाने वाली हूँ एप्पल के साथ मिला करके एक स्मूदी बीटरूट के साथ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है, ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल किया है इसको पीसने के लिए, और बढ़िया सा स्मूदी मेरी रेडी है। तो इस तरह से भी पी सकते हैं, इसे छान के भी पी सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। और इसमें थोड़ा सा आपको लेमन जूस डालना है, क्योंकि लेमन जूस डालने से टेस्ट और इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में चाहे तो ब्लैक सॉल्ट को डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको आप कभी भी बना के कभी भी पी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आपको इसमें सोचना पड़े, बहुत ही आसान है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। हाँ, इसकी जो क्वांटिटी है आपको बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, आप ये मान के चलिए कि आप 150 ml तक इसको आप पी सकते हैं, ज्यादा मत पीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है कि आप एक दिन में अगर पी लेंगे तो हो सकता है वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। थोड़ा थोड़ा करके आप रेगुलर पीजिए, या हफ्ते में 3 बार पीजिए, इस तरह से करके इसको पी सकते हैं। तो सच में मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में मुझे एनीमिया की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि मुझे विश्वास भी नहीं होता कि ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर हम इनको पीते हैं या ध्यान रखते हैं अपना इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि मेडिसिन से तो आप ठीक होते हैं, मगर जो ये चीजें हैं ये बहुत ही कारगर साबित होती हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपनी जो है दिन की शुरुआत करती हूँ बहुत सारी चीजों के साथ। कभी कभी होता है कि हाँ, हम डिले हो जाते हैं या नहीं करने का मन होता, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है, जैसे कि मैं अभी कुछ सामान लेके आई थी कैंटीन से, तो उसे मुझे लगाना होता है, क्योंकि ये छोटा सा मेरा एक छोटा सा एरिया है जिसमें मेरा पूरी शॉप रहती है। एक तरीके से ये मान के चलिए कि घर का जितनी भी आइटम्स होता है मैं इसमें रखती हूँ, खासतौर से ड्राई आइटम। तो इस तरीके से मैंने अपना एरिया बना दिया जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और इसमें मुझे एक दिमाग में मेरे सेट रहता है कि हाँ, ये सारी चीजें वही हैं जिनका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। और जब भी हम कैंटीन जाते हैं, सामान लाते हैं या ग्रोसरी का कोई भी आइटम आता है, तो एक बार जरूर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे अभी मैं मैगी लाई थी, तो 2 मैगी मेरी एक्स्ट्रा बची हुई थी, उन्हें क्या कर लिया मैंने, ऊपर कर लिया, और जो नया आइटम आया है उन्हें मैंने नीचे सेट कर लिया है। क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे सामान अगर आ जाते हैं, तो अगर हम उनको ध्यान से देखते नहीं है ना, तो कई बार वो आइटम रह जाता है और हम नया यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनसे हम अपने स्टोर को अच्छी तरीके से रख सकते हैं और लंबे समय तक लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। इसी तरह से अपने जो भी रेगुलर के आइटम्स है जिनको हम डेली यूज करते हैं, जैसे स्प्रे हो गया,
पाउडर हो गया, क्योंकि अभी पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी क्या है, हम लोग जैसे विंटर्स में हम कोशिश करते हैं कोल्ड क्रीम्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना जो है मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम मेरे हो जाएं, और ये सारी चीजें सेट हो जाती है तो माइंड सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने अपने इस काम को निपटाने के बाद मैंने कहा ना कि आज मैंने बीटरूट बनाया था, तो उसके जो मेरे जो चीजें बच जाती हैं उनको मैं आटे में गूंथ लेती हूँ। मैं आपको बताऊं, इतना बढ़िया बनता है इसका पराठा, या आप थेपला कह लीजिए, कोई भी चीज बना लीजिए, इससे बहुत टेस्टी बनता है। और इसको बनाने के जो है ट्रिक मैंने आपको इसके पहले बताई है वीडियो में। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से हम थेपले को बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बन जाता है, एक बार जरूर। वैसे तो जैसे हम मेथी के थेपले बनाते हैं वैसे ही हम बीटरूट का बनाते हैं, पर कई बार होता है बहुत सारी चीजों की वेस्टेज बच जाते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल इस तरह से आटे में गूंथ करके करते हैं। वैसे तो मैंने ये मल्टीग्रेन आटा लिया हुआ है, अगर आप गेहूं के आटे में प्लेन भी बनाएंगे तो वो भी उतना ही फायदा करेगा। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, अपने पराठे में या फिर थेपले में इस तरीके से चीजों को बेल करके बना लेती हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसका समय का इंतजार करिए, जब भी आपके पास टाइम हो ऐसी चीजें बना करके, क्योंकि ये सारी चीजें हेल्दी होती हैं। मुझे लगता है कि घर में आप जो चीज आप बनाते हैं वो ज्यादा बेस्ट होती हैं, जबकि मार्केट से हम जो चीज लाते हैं वो हमें पता नहीं होती कि वो चीजें कैसे बन रही हैं, किस तरीके से बन रही है, उसमें क्या चीजें यूज हो रही हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने घर में बहुत सारी चीजों को करके अपने आप को और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है घर की वो सारी चीजें जो आप बनाते हैं उसमें प्यार तो होता ही है, साथ में आप सफाई से बनाते हैं या कोई भी चीज उसमें डालते हैं तो बहुत ही ध्यान दे करके डालते हैं। तो देखिए, ये थेपले जो बनते हैं, आप इसमें चाहे तो घी लगा लीजिए या फिर आप मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। तो ये मैं बना रही हूँ। देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि आप इसमें लगाएं, आप इसमें बनाने के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को घी अगर जलने लगती है तो वो खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से आप चाहे तो जब रोटी सेक लें इसकी या थेपला बना लें, उसके बाद इसके अंदर आप घी डाल सकते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार जरूर बनाइएगा। अगर आपने मेथी के पराठे खाए होंगे तो समझ लीजिए ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है पर अच्छा बहुत लगता है, और देखने में तो लुक वाइज अच्छा है ही है। रेड कलर, बिल्कुल वेलवेट कलर लगता है देखने में। तो इस तरीके से आप अपने घर में थेपले बना करके खुद भी खाइए और अपने घर के परिवार वालों को भी खिलाइए। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अगर विंटर्स में अगर बात करें तो मॉर्निंग में अगर हमें चाय के साथ पराठे मिल जाए, साथ में मुझे बुकनू मिल जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो समझ लीजिए पूरा खाना ही इसी से हो जाता है। पर ये कहते हैं कि हाँ, अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए हर चीज अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे जो है पराठे बन गए, और साथ में मैंने अपनी जो सब्जियां थी, सेम की सब्जी मैंने बनाई थी, जो कि मॉर्निंग में ही बना ली थी। बच्चों को जाना रहता है सुबह, तो मैं उनके लिए बना के रखती हूँ, तो फिर वही चीज मैं नाश्ते में कर लेती हूँ। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है, ब्रेकफास्ट जरूरी होता है। जो चीजें मुझे लगता है मॉर्निंग में हम कर लेते हैं, इवनिंग में वो चीजें उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सुबह का समय इसीलिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से उलट पलट करके मैंने अपने पराठे को देखिए कितना बढ़िया सेक लिया, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए हमारे थेपले तैयार हैं, और इसमें चाहे तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल करके इसको बनाया जा सकता है। सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में मैंने जितने भी थे मैंने बना लिए, और साथ में हमने नाश्ता कर लिया। मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी रहती है, तो इसलिए टाइम टू टाइम सारी चीजें होनी जरूरी होती हैं। तो आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक मखमली एहसास दे रहा है। तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। और इसको हम खाने वाले हैं किसके साथ? जी हाँ, अपने स्पेशल कानपुर के बुकनों के साथ, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप लोग नहीं खाए हैं तो आप लोग इसको बताइएगा। कानपुर में बहुत अच्छे बुकनू मिलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बनते हैं ये बुकनू। तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो जरूर इसको ट्राई करिए। बाकी मूली तो अभी मिल ही रही है। मैंने मूली का जो अचार बनाया था साजा हुआ, उसको समझ लीजिए हर तीसरे दिन मेरे यहाँ बनता ही है। तो ये सच में बहुत अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम सब्जी का ही सेवन करें, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आप कोई सब्जी खाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए, क्योंकि ये सीजन है सब्जियों का। तो जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमको इससे फाइबर्स मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ब्रेकफास्ट जो है रेडी है, और मैं इसके साथ लूंगी चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा कोई ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। सिर्फ मेरी यही एक समझ लीजिए खराब आदत है, बैड हैबिट है कि मैं चाय का सेवन करती हूँ। पर हाँ, मैंने अभी चाय पीना कम कर दिया, इसकी जगह मैं बहुत सारी चीजें अल्टरनेट में लेती हूँ। पर यह है कि हाँ, नाश्ते के साथ चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये नाश्ता लेकर के आई हूँ। और ये देखिए मेरे यहाँ मिर्ची नहीं खाई जाती, फिर भी मैं इस तरह से मिर्ची जो बनाती हूँ, हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं जो हम टाइमली कर लेते हैं और चीजों को एंजॉय कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अगर टाइमली की जाए तो हो सकता है कि हमें वो सारी टाइम मिल जाए जिससे हम अपनी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। बहुत ही छोटा व्लॉग था और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।